नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक के कार्यक्रम इतवार की बकैती में आप सभी का मैं संदीप तिवारी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, लेकिन हम प्रयागराज में रहते हुए भी इलाहाबादी तासीर में जीते हैं। अगर इलाहाबादी हैं तो बकैती तो स्वाभाविक है, वो खून में है। तो जब बकैती है तो वो इलाहाबादी बकैती हो गई। इसलिए हर इतवार को मैं आपके लिए लेके आता हूँ कोई ना कोई मेरे साथ एक प्रयागराज का मानिंद व्यक्ति होता है जो अपने अंदाज में कटाक्ष करता है। आज हमारे साथ हैं अमित मिश्रा जी, जो कि एक बेहद विख्यात मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आप कुमार विश्वास के कार्यक्रम केवी सम्मेलन में भी पार्ट कर चुके हैं और इनका जो अंदाज है एक बेहतरीन अंदाज है। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो अमित भैया ने कहा कि अगर प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में किसी से नाम पूछा जाता है कि शुभ नाम क्या है, तो इलाहाबादी कहता हमें नाम अशुभ हो तो काबे। तो ये है बकैती, ये है अंदाज जो खालिस इलाहाबादी होती है। तो हमारे साथ हैं अमित मिश्रा जी। आज की बकैती शुरू करते हैं। अमित भैया शुरू करते हैं। देखिए, मजा है चुनावी। जरा वैक्सीन पे दो शब्द बता दीजिए। वैक्सीन फ्री में बांटा जा रहा है तो कहा मतलब जहां चुनाव होए वहीं वैक्सीन बटे, बाकी कोरोना से जिया मरा कोनो दिक्कत ना है। तो नहीं के अंदाज में एक बार देखिए, यहाँ पे जो ये जो बकैती है वो इलाहाबाद में सीमित नहीं रह गई है, वो अब नेशनल लेवल पे पहुँच गई है। और जब ये देश इस देश को ये शहर 7 प्रधानमंत्री दे सकता है तो बकैत तो कितने दे सकता है, ये आप देख ही सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन की बात है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। पहले तो वैक्सीन बन ही जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब जब बकैती हो रही है तो बकैती कर रहे हैं भाई लोग, ये वैक्सीन आ जाएगी। तो चुनावी ये हथकंडे हैं। मैं थोड़ा सा राजनीति से बड़ा दूर रहता हूँ। हाँ, राजनीति पे कटाक्ष जरूर करता हूँ। राजनीतिक वो आदमी होता है जो आपको जगते हुए सपना दिखाता है और सोते हुए सपना दिखाता है। और वो एक, जब मैं MBA करता था तो हम लोगों को एक कैरेट वाला वो दिखाया जाता था कि एक गधा है जिसके आगे एक लटका दिया जाता है गाजर और वो चलता चला जाता है। तो जिस तरह से आपके अच्छे दिन आ गए हैं, वैक्सीन भी उसी तरह से आई जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको ये बात हम ये मान लें कि जहां हम खड़े हैं ये मंच है जी, सामने जनता है जी, और साहब के अंदाज में वैक्सीन मुफ्त। मित्रों, आज हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास उसी तरह है जैसे कि इस देश में अब तक 6 सालों का विकास। आपने विकास देखा है, आपने हमारा प्रयास देखा है। आने वाले समय में हम आपको वैक्सीन भी दिखाएंगे। जब मैं चाय बेचा करता था तो अक्सर होता क्या था कि ट्रेनें बड़ी लेट आती थी, और लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती थी लोग बेचैन रहते थे कि भाई आने वाली है, नहीं आई, लेट हो गई, 2 घंटे हो गए। आती थी तो वो लपक के ट्रेन के पास दौड़ता था और पिछला सब कुछ भूल जाता। तो जो मजा इंतजार में है वो दीदार में। जो मजा इंतजार में है वो और किसी चीज में नहीं है। साहब का अंदाज अनोखा है, निराला है, कुछ अलग है, कुछ जुदा है। गुरु, मतलब कि आज इतनी आवाज अपने अंदर रखे हुए शख्सियत के साथ हम खड़ा है कि हम स्वयं ना समझ पाते केकर नाव ली केकर छोड़ी। लालू यादव वाला कार्यक्रम था आपका, बिहार में चुनाव है तो अंडर करवा दिया। फालतू की बात कर रहे हैं कि लालू लालू है, फोटो टांग के आके श्रद्धांजलि दे रहा है। तुम लोग बस बुर्बक सुनाएंगे, फालतू का बात कर रहे हैं। तुम छुट्टी बनाओ जी। जबरदस्ती का जो है ये क्या है चुनाव में लालू। अरे लालू होता तो कुछ और होता भाई। लालू कि बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि जौन जेल का उद्घाटन करें वही जेल का अवसर दे दें सेवा का। लालू कह सकते हैं। भाई ने बताया कि भेज दे अंदर, उसके बाद बात कर रहा है लालू।
बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति में परेशान होती हैं। हमारी आजकल की आदरणीय युवा नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी पूरा बता देते हैं, नहीं तो भैया आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा कि आधे बता रहे हैं। तो प्रियंका जी भी आजकल कूद पड़ी हैं मैदान में और जमीन तलाश रही हैं। जमीन तलाशने के लिए राजनीति बड़ी भयंकर हो रही है। देखिए, कटाक्ष मजा तभी है जब राजनीति पे हो। तो अमित भैया, प्रियंका जी जमीन तलाश रही हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को जमीन मिलेगी कि बस वैसे खसकती जाएगी, वो खोजती जाएंगी? देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि जो प्रियंका जी हैं वो जगह जगह तो भले ज़मीन तलाश रही हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद की ऐसी धरती थी जहां वो पानी में उतरी। यहाँ से उन्होंने जल मार्ग से अभी पिछले साल को ये कुछ किया था, शायद जो भी हो। तो मैं ये नहीं जानता कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, वो क्या है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा काम है मिमिक्री और अपने जो कटाक्ष है से अगर हंसी खुशी में आप जो है बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रियंका जी को कहा जाए तो प्रियंका जी अक्सर ये कहती रहती हैं। आप एक बात बताइए, आपने जो आज से 6 साल पहले चुना था, वो चुना था आपने चौकीदार को। अगर मैं पूछूं आपसे, चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करना। यहाँ पे तो चौकीदारी की जगह आप जेल भेज रहे हो। भाई को मेरे आपने हवा में फंसा दिया, वो राफेल पे बेचारा चिल्लाता रहा। माँ को मेरे आपने अलग अलग बवंडरों में वो कर दिया। जब भी मेरा नाम आता है, मेरा पति हमेशा आपको चुनाव में ही क्यों याद आता है? और आप बताइए ना, आपने धरती छोड़ी ना आकाश छोड़ा। अब प्रयागराज मेरा ददिहाल है, मेरी दादी यहीं की थी। मैं यहाँ आके अगर गंगा में न समाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? ददिहाल, गंगा, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं गुरु। ये ऐसा शहर है जो तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो अगर मोक्ष पाना है, समस्त पापों से मुक्ति पाना है, तो गुरु प्रयागराज तो आना ही आना है। कभो न कभो तो आवे परे। अभी यापन खुशी है कि स शरीर चलावा चाहे लोटम चलावा। लोटम आवत है बहुत जने, जो शरीर ना आए तो वो लोटम चलावत हैं। अब तो लोटम ऐसा आवत है कि लोटवो यहीं रह जाता है, बाकी तो प्रभु जाना है। खैर, संबित पात्रा बड़ी बकैती करते हैं, हम ही लोग बकैती नहीं करते हैं इलाहाबाद वाले। संबित पात्रा जी वो अंतरराष्ट्रीय बकैत हैं। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, संदीप जी बहुत नाटी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो रजिस्टर्ड जो है बकैत हो चुके हैं। हम लोग तो प्रयास करते हैं बकैती करने का और अंदाज अपना रहता है, लेकिन वो तो कुछ और किसी को बोलने नहीं देते हैं। बस फिर तो आप हमको काहे बोलने दे रहे हैं? भाई साहब, तो क्यों अब आप बोल रहे हैं? अब आप अगर नौटीपना मेरे साथ करिए, मैं आप जितना नौटी तो नहीं हो सकता। अब मुझे नौटी बनाया है कांग्रेसियों ने। आज से मैं एक बात बता दूं आपको। देखिए, आप बीच में बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। और आप मुझे सिर्फ केवल 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हर चीज पे आप घूम फिर के, अब हमें तो लगता है कि कुछ दिन बाद अगर आपकी नाली भी जाम हो जाएगी आपके मोहल्ले की, उसमें भी आप मोदी जी को घसीट लेंगे कि मोदी जी आए, उससे पहले तो झरझर 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 पानी बहता था। और अब जो है, जब से मोदी जी आए, हमारी नाली जाम। अरे कमाल करते हैं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या भाई साहब? आप माने कोई अगर एक आदमी कह दे आप हर चीज में मोदी जी को ले आते हैं, अरे बातों पर चर्चा कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। हाँ पात्रा जी, आपने 30 सेकंड चाहा था। हाँ, तो अब जरा हमको यही बता दीजिए कि भैया इतवार 30 सेकंड कई मिनट के होता है? 30 मिनट का आप लोग पूरा बोलने देते नहीं है। और जब बोले, इनका माइक बंद करो भाई। भाई साहब, मतलब कि आप एक तो आप चाह रहे हैं कि 30 सेकंड मिला। हाँ, तो 30 सेकंड आधा घंटा का होता का 30 मिनट का होता है। अरे भाई साहब, 30 सेकंड आप बोलने तो दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लीजिए भाई साहब। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। हम अब आप और मुद्दे से आप भटका दिए। अब आप बताइए मैं किस चीज के बारे में बोल रहा था, ये 30 सेकंड पे भटका दिए। ये ठीक नहीं है, ये डिबेट का स्तर नहीं होना चाहिए। अमित भैया, सपा से अलग होके चाचा ने अलग पार्टी बना ली। अब चाचा शायद अंदर अंदर चाह रहे हैं कि हमहू फिर से जुड़ लें, और भतीजा है भाव नहीं दे रहा। तो क्या कहेंगे चाचा? अगर जाना चाहें तो कैसे कहेंगे, कैसे जाएंगे? हम लोग तो मीडिया में सब कुछ आ चुका है।
और नेताजी से बात हो चुकी थी हमारी, अब कुछ छुपा तो है नहीं। और आपके पूर्वांचल में तो कहावत है ही है कि चाचा चोर भतीजा बाजी और चाचा के सर पे जूता बाजी। अब ठीक ही है जो हो रहा है। हम तो नेताजी के ग्रासरूट लेवल के सिपाही थे। अब समय समय की बात है, अब ठीक ही है जो है, बात हो चुकी है। बाकी जो होगा हम मीडिया के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। नेताजी के साथ हमारा जो भी है, नेताजी का आदेश सलाखों पर। चाचा कुछ भी हो, चाचा अपने भाई का सम्मान बहुत करते हैं, ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, ये भारतीय संस्कृति है। राजनीति से इतर, इस पे मुलायम, हाँ बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने इस समय नवरात्र का समय चल रहा है, जगह जगह राम पूजे जाएंगे 2 दिन की बात। अगर लक्ष्मण धरती पे राम के बाद पैदा हुआ, अब हमारे लव कुश ने क्या किया वो जान दो, उसको डालो खत्म करो। लेकिन अगर इस धरती पे कहीं लक्ष्मण अगर है तो सिपाल है, और जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक सिपाल पे हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। और जो भी राजनीति करने आएगा वो भी पछाड़। हम अगर जंगल में अखाड़े में नहीं जाते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गाँव भूल गए हैं। अब कोरोना संक्रमित ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में कहावत है गुरु, बूढ़ वर्धा हराई ना है भूलत, वो कहूँ न कहूँ मारिन देता है। बस अपने अब कही प्रयागराज में सड़कों का निर्माण हो रहा है कई क्षेत्र में, अब कई क्षेत्र में सड़कें गड्ढा हुई हैं, तो ये क्या अभी कुछ देर पहले बनी हुई को बनाओ, बिगड़ी हुई को बिगड़ी रहने दो। ये यहाँ पे है। देखिए शहर में सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर अधिकारी जाता है, क्षमा सहित जहाँ नेता जाता है, अधिकारी जाता है, बड़े बड़े मानिंद जाते हैं, वहाँ की सड़कें टनाटन रहती हैं। और जहाँ गड्ढा रहता है, वहाँ सालों साल गड्ढा रहता है। तो जो जहाँ विकास हो रहा है वहीं विकास दिखाया जाता है आपको। अब सिविल लाइन्स की कोई भी सड़क है, वो धीरे धीरे करते करते सिविल लाइन की सड़क इतनी ऊंची हो जा रही है कि बगल की दुकानें जहाँ लोग बैठते हैं वो गड्ढे में चली गया है। तो इस शहर में का शुरू से ये मैं तो इसी शहर में हमारे शहर की एक हस्ती हैं। कौन? उनको हमने अभी नया नाम दिया है, इलाहाबाद के गूगल। अच्छा, आदरणीय बाबा अवस्थी। तो अगर इस सड़क पे कमेंट तंज उनकी अंदाज में हो जाए तो देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस के जमाने की जो सड़कें बनी थी आदरणीय इंदिरा जी के समय में, उसका एक पत्थर की चूल भी आप नहीं हिला पाए। और उसके बाद से जब से सरकारें आई हैं तो अब ये कहो अतग्गा लोग जो है आ गए हैं। और जो बीजेपी नाम की आपकी पार्टी है वो कभी कभी तो मुझे लगता है कि गंगा जल है, जितना भी गटर का पानी गंगा जी में जाता है वो गंगा जल बन जाता है। तो मुझे यही लग रहा है। अब हमारे जीरो रोड पे जो खोचड़ई जितनी होती है और सड़क में भी खोचड़ई है, तो ये जो टिटियाना लोगों का है, ये बंद करने के लिए सिविल लाइन्स हाई कोर्ट वगैरह के आसपास चमका दियो रजा और कॉफी हाउस पे बैठ के दास के यहाँ कॉफी लड़ाओ। देखो गुरु, ये रहे हमारे बाबा अवस्थी जी का बतावा जाता है कि इलाहाबाद के गूगल, जीरो रोड के बेताज बादशाह, अतग्गा, खोचड़ई, मतलब तमाम ऐसे शब्द हैं उनके जो सिर्फ उन्हीं के डिक्शनरी में पाए जाते हैं। हाँ, बाकी वो कहीं और किसी डिक्शनरी में नहीं, चाहे ऑक्सफोर्ड वाली हो चाहे जवन हो। एक स्पेशल पान भी है जो केवल हाँ, बाबा के लगे हो थे सब। हाँ। तो ये थे हमारे अमित भैया, अमित मिश्रा जी, प्रयागराज के विख्यात मिमिक्री आर्टिस्ट। इनकी खूबियों को आपने देखा, राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्थाओं पे इनके तंज को आपने देखा। गुरु एक बात नहीं वाली फिर से दोहरा देता ही, हमने आपको विकास दिखाया, हमने आपको तमाम किए हुए वादे निभा के दिखाए। तो वैक्सीनियों दिखाओ भाई, करा इंतजार करा, केवल नमस्कार, केवल दिखाएंगे। केवल दिखाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।